वीर सिंह नेक्स्ट नेक्स्ट इंसान को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। खाना, पानी, हवा और धूप। इंसान को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। खाना, पानी, हवा और धूप। खाने में इंसान को 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए, अब वो नॉलेज वाला तीसरा याद है ना, विल, स्किल, नॉलेज। अब ये वाला काम शुरू हो गया है। अब मैंने बहुत देर आपको माहौल बना दिया आपका, अब आप थोड़ा इस पे आ जाइए, है ना। खाने में इंसान को 5 चीजों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, और इसके साथ साथ में एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं फाइबर। 6 चीजों की आवश्यकता बेसिकली आपको होती है खाने में। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। एक बड़ा सवाल, क्या थोड़ी आवाज, अच्छा लिख रहे हैं, स्लाइड थोड़ी स्लो। अरे नहीं सर, आप परेशान हो जाओगे। मैं एक पीपीटी भिजवा किसी को दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं इतना पढ़ाऊंगा आपको, इतना पढ़ाऊंगा कि रजिस्टर भर जाएंगे आपके। मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाऊंगा बस केवल। सर पीपीटी दे देना। मैं पीपीटी सर दे दूंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ये सब आपके पास पहुंच जाएगा, लिखिए मत। क्योंकि अगर आप लिखने लगे ना तो मुझे 1 महीना लग जाएगा यहाँ पर। बहुत पुराना आपको सर। एक बड़ा सवाल, क्या हमारे खाने में ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, आज की तारीख में आपकी जो फूड क्वालिटी है वो बेहतर हुई है। मैं भी समझाऊंगा किस तरह से। फूड क्वालिटी इन द सेंस की जो खाने थाली है वो पहले से बेहतर हुई। पहले लोगों को रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, पहले लोगों को पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज की तारीख में पेट पालने के लिए संघर्ष नहीं है किसी को। खाना लगभग सबके पास है, कपड़े लगभग सबके पास है, छत लगभग सबके पास है। आपकी थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक बड़ा सवाल, क्या हमारे खाने में ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? नहीं। नेक्स्ट, आपका उत्तर होगा नो। इतना पौष्टिक खाना खाने के बावजूद भी हमारे खाने में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे इसका कारण क्या है? मतलब इतनी अच्छी थाली है, सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी जो है हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। क्यों नहीं है न्यूट्रिशन? इसका कारण क्या है? आइए उस पर हम बात करते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारी खाने की आदतें, अगर हम सिर्फ इन 2 विषयों पर काम कर लें तो ना सिर्फ हम लंबे समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हर तरह की बीमारी से लड़ा भी जा सकता है। हमारा स्वास्थ्य हमारी भोजन शैली पर निर्भर करता है। जिस तरह का हम अन्न खाते हैं उसी तरह का हमारा मन होता है और उसी तरह का हमारा तन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी ये बात है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा और वैसा ही हमारा तन। ठीक है जी, नेक्स्ट। आइए देखते हैं हमें अपने खाने की शैली में कहां सुधार करना है, कहां चेंज लाना है हमें। क्योंकि देखिए, आप क्या हो, आप जो है, आप जो खाते हो उसी का तो आप दिख रहे हो ना, वही तो दिख रहे हो आप। जिस तरह का आप भोजन लेते हो, अभी भोजन कई तरह से लिया जाता है। जिस तरह का आप भोजन लेते हो त्रिवेदी जी, आप वही तो हो। ये भोजन कई तरह से लिया जाता है। ये भोजन आप सिर्फ मुंह से मत समझिए, ये तो सिर्फ एक इंद्रिय है जहां से आप आहार को अपने पेट में डालते हो। एक और इंद्रिय है जहां से आप आहार लेते हो, कान। आप सुनते क्या हो, ये भी तो आप डाल रहे हो ना अपने ब्रेन में। आप देखते क्या हो, ये भी तो आप डाल रहे हो ना अपने ब्रेन में। आप किस चीज को टच कर रहे हो, ये भी तो परसेप्शन आप लेके जा रहे हो ना अपने अंदर। तो आहार सिर्फ वो नहीं है जो आप थाली में रख के खाते हो। आहार तो आप 5 इंद्रियों से ले रहे हो। आप सूंघते क्या हो, किस एटमॉस्फेयर में रहते हो, किस तरह का ऑरा है आपका। तो प्रश्न ये उठ रहा है, क्या ये देखते हैं हमें अपने खाने की शैली में कहां सुधार करना है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ फूड हमारी बहुत डिमिनिश हो गई, बहुत नीचे चली गई, बहुत डिटोरिएट हो गई क्वालिटी ऑफ फूड। रीजन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स,
ये इतने ज्यादा खाने में आ गए हैं कि इनकी वजह से हम खाना कम खा रहे हैं, खाने की जगह जहर ज्यादा खा रहे हैं। ये सब आप लोग सुन चुके हो। दूसरी चीज, क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड का मतलब ये है कि होता क्या है, कई बार जैसे आपने पूछा, आपके बच्चे ने पूछा आपसे कि मम्मी आज खाने में क्या बना है, आपने कहा बेटा लौकी बनी है, उसने कहा नहीं खाएंगे। तोरई बनी है, नहीं खाएंगे। टिंडा बना हुआ है, नहीं खाएंगे। लीफी वेजिटेबल बने हुए हैं, नहीं खाएंगे। आज मम्मी क्या बना हुआ है, आज पनीर की सब्जी बनी हुई है, हाँ मम्मी खाएंगे। आज हमने चाउमीन बनाया हुआ है, बर्गर बनाया हुआ है, पाव भाजी बनाया हुआ है। आज हमारे घर में 2 मेहमान आए हैं, स्विगिया और जोमेटो। नाम सुना है आपने? स्विगिया और जोमेटो, ये 2 मेहमान हैं जो दिन में कई चक्कर लगाते हैं घर में, और जितनी बार आते हैं कुछ ना कुछ बातें हैं। वो इन 2 मेहमानों की वजह से हमारी फूड क्वालिटी की क्या बैंड बजी हुई है, आप समझ सकते हो। क्वांटिटी ऑफ फूड, जिस बच्चे को 1800 कैलोरी की जरूरत है, वो सुगिया के चक्कर में 3600 कैलोरी खा रहा है। आप फीमेल्स हो, आपकी जरूरत मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 कैलोरी की है, और एक जगह बैठ के 4 पिज्जा खा जाते हो यार। एक जगह बैठ के 4 पिज्जा खा जाते हो। 2000 कैलोरी तो पिज्जा में निपटा दिया आपने, उसके बाद आइसक्रीम में निपटा दिया आपने 500 कैलोरी। दिन भर में 3-4 हजार कैलोरी आप खा लेते हो, और फिर कहते हो कम वक्त पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा। बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी डाइट करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, पता नहीं क्या है, हवा भी जो है ना घी की तरह लगती है, पानी भी घी की तरह लगता है। वो 2 रिश्तेदार पाल रखे हैं, स्विगिया और जोमेटो, उनकी बात नहीं करते। हम पूछते हैं रोटी कितनी खाते हो, सर 1 खाते हैं सर 1। उसके पहले स्विगिया जोमेटो आके लौट चुके होते हैं। लोगों ने रोटी कम कर दी है, लेकिन स्विगिया और जोमेटो से रिश्तेदारी बढ़ा ली है। उस चक्कर में क्वांटिटी ऑफ फूड ज्यादा हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सहमत है मेरी बात से आप? तो जैसे डायबिटीज के पेशेंट है ना, वो कहीं जाएंगे तो उससे बोलते हैं अब मेरी चाय में शुगर मत डालिएगा, यू नो आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। रसमलाई तो लोग भर भर के खा जाते हैं, रसगुल्ले भर भर के खा जाते हैं। शादी बारात में जाएंगे, वहां देखो उनको हलवा खाते हुए, मूंग का हलवा खाते हुए, गाजर का हलवा खाते हुए भर भर के खा जाते हैं। तुम्हारे यहाँ आके ऐसे लगने जाते हैं, एक चाय ठीक ही रखिएगा। मैं शुगर नहीं लेता बेसिकली, वो जरा सी चाय में जो शुगर है उसी से परहेज है बस, क्यों बाकी किसी से परहेज इनको नहीं है। कभी कभी तो चलता है। क्वांटिटी ऑफ फूड। नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैंने इसकी स्पेशल तैयारी करी है आपके साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपका बहुत खराब है, बहुत खराब है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपका। कैसे खराब है? आपको ये पता ही नहीं है कि किस चीज के साथ क्या चीज खानी है। किसी के साथ कुछ भी मिला के खा जाते हो। खाना खजाना देखा और उसने पता नहीं क्या में क्या मिला दिया, और तुम भी अपने किचन में लग गए क्या में क्या मिला गए। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, खाना बनने वाले हैं तो आपको पता ही नहीं है। चलिए सर, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बहुत पुअर हो गया है हमारा, ये आपको नोट करना पड़ेगा, इसकी पीपीटी नहीं है, ठीक है। दूध के साथ में फल, दूध के साथ में फल जो खाते हैं आप, ये आपको नहीं खाने चाहिए, ये विरुद्ध आहार हैं। फ्रूट सलाद खाते हैं, फ्रूट सलाद, हाँ दोनों ही फ्रूट सब्जियां हो गई, तो ये फ्रूट सलाद जो खाते हैं आप, वो ये बहुत नुकसानदायक है आपके लिए। फ्रूट्स के साथ में मिल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और विटामिन सी दूध में डाल के लेंगे तो दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा और आपका पेट भी उफाड़ देगा। ठीक है जी, पहली चीज कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, सुनिए ध्यान से। दूसरा है दूध के साथ में नमक।
दूध के साथ में नमक नहीं लेना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है ये। अगर दूध के साथ में नमक लेंगे तो आपने देखा होगा स्किन डिजीज आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो रही हैं। त्वचा की बीमारियां जितनी भी हो रही हैं, ये हो रही है विरुद्ध आहार की वजह से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं विरुद्ध आहार की वजह से। और हमारा आहार बहुत खराब हो गया है। स्पेशली मैं बात करूं तो ये जो अपोजिट आप फूड्स लेते हो एक साथ में, क्या मैंने बताया आपको? फल के साथ में दूध नहीं लेना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूध के साथ में नमक नहीं लेना चाहिए। अब आप मुझसे कहोगे कि सर कौन पागल है दूध के साथ में नमक लेता है? आप लेते हो, आप लेते हो। आप किसी के घर जाते हो और रोस्टेड काजू के साथ में कॉफी आती है। रोस्टेड काजू के साथ में कॉफी आपको आती है। कॉफी में क्या है? दूध है। और रोस्टेड काजू में क्या है? लेते हो ना? चाय के साथ में समोसा लेते हो, चाय के साथ में पकौड़ियां लेते हो, चाय के साथ में नमकीन लेते हो, लेते हो नहीं लेते हो? तो दूध के साथ में नमक ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बहुत लोगों का हाथ बदलने वाला है माहौल। बहुत लोग जो कहते हैं ना मैं बहुत हेल्दी लिविंग में रहता हूं, उन्हें मालूम पड़ेगा। आइए, इसके साथ में मिल्क के साथ में फिश, मच्छी के साथ में दूध, दूध के साथ में किसी भी तरह के नॉनवेज को नहीं लेना चाहिए। ये आपको नुकसान करता है। आप कहोगे सर मैं नहीं लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है। फिश के साथ में हनी, दूध के साथ में शहद का, सॉरी मछली के साथ में शहद का कोई भी आइटम आपको नहीं लेना जिसमें हनी पड़ा हो। कई बार ऐसा होता है बर्थडेज में हम कर लेते हैं, फिश ले ली और फिश के साथ में केक वगैरह ले लिया जिसमें हनी मिला होगा, तो ये आपको नहीं लेना है। गर्म पानी में शहद डाल के कौन पीता है? बहुत लोग। जहर है भाई, बंद करो आज से। बहुत फेमस हुआ है ये नुस्खा बहुत फेमस हुआ। गर्म पानी में नींबू डालो और शहद डालो, आप पतले हो जाओगे। मुझे अभी पतला दिखाना आज तक। पतले लोग होते नहीं है बेसिकली, लेकिन वो नींबू के साथ में शहद डाल के गर्म पानी में लेते हैं, वो नुकसानदायक है। थोड़ा गुनगुना कर लीजिए उसको, गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना कर लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन गर्म में अगर जैसे ही शहद डालेंगे वो जहर बन जाएगा। गर्म पानी में यानी कि अगर उसका टेम्परेचर मान लीजिए 80-90 डिग्री है तो एक तरह से बहुत खराब है, 60-60 डिग्री तक लेके आ जाएगी। इसके साथ में कर्ड के साथ में चिकन, नॉनवेज आइटम विद दही, दही के साथ में नॉनवेज आइटम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत नुकसान करता है। कटहल, जानते हैं आप लोग कटहल को? क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट बोलते हैं। जैक फ्रूट के साथ में दूध नहीं लेना चाहिए। कटहल की सब्जी खाने के बाद में अगर रात में आपको दूध पीने की आदत है तो आप दूध मत लीजिए कटहल के साथ में। कटहल के साथ में दूध आपको बहुत नुकसान करेगा। इसके साथ में अभी आ रहा हूं, परेशान आपके बता रहा हूं, आपके मनोभाव में समझ रहा हूं। घी के साथ में शहद, घी और हनी दोनों ही मोदी घर में बड़े अच्छे आते हैं, दोनों ही लेने हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लेने हैं। घी और शहद नहीं, एक इनवॉइस पे बिल करा सकते हैं, बिल कराने में कोई टेंशन नहीं। एक इनवॉइस पे हनी और घी दोनों बिल कराएंगे, पेट में मत डालिए दोनों एक साथ में, बराबर मात्रा नहीं है तो वैसे। एक और चीज है, एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल न्यू जनरेशन में, यंग जनरेशन में, विंटर्स में आइसक्रीम, चिल्ड में आइसक्रीम बहुत नुकसान करेगा शरीर। या आप तबाह कर रहे हैं अपने शरीर को, अपने शरीर के संग में खिलवाड़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने शरीर को। विंटर्स में आइसक्रीम बहुत नुकसान करती है। अगर आपकी अग्नि मंद है, अगर आप इंडाइजेशन में हो तो आपको हैवी फूड्स नहीं लेने। अगर आपका पेट सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, रिगर्जाइटेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, गैस बहुत बनती है, आपको हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन मजबूरी हो जाती है कि शादी ब्याह में हम जाते हैं और वहां पर हमने 500 रुपए का सबून दिया है, तो हमारी आत्मा को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम 1100 का खाना लें। हमारी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। तो कहते हैं इंडाइजेशन तो सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, कल नहीं तो परसों सही हो जाएगा। ये खाना कहाँ मिलेगा? ये रोज रोज थोड़ी होती है शादियां। आज इनविटेशन आया, आज कस के खा लो, ये 1100 रुपए वसूल करो अपने। तो हैवी फूड्स आपको इंडाइजेशन की स्थिति में नहीं लेना है, ठीक है साहब। इसके साथ साथ में
दही को कभी भी गर्म मत करिए, दही को कभी भी गर्म मत करिए। अगर गर्म दही करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा। कड़ी नहीं बना। अब मैं आ रहा हूं तो दही बड़े पे, अच्छा कड़ी सुनने दही बड़े है ना। आराम से कोई भी ऐसी दाल जो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, कोई भी ऐसी दाल जो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, उसको दही के साथ नहीं लेना चाहिए। कोई भी अब दही बड़े में आप उड़द का प्रयोग करते हैं, उड़द की दाल के दही बड़े जो हैं आपके लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। इसीलिए जो दही बड़े बनते हैं उड़द की दाल के, उसमें आप देखते हो बहुत सारी औषधियां पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा हींग पड़ता है, जीरा पड़ता है, बहुत सारी उसमें चीजें डाली जाती हैं। वो इसीलिए डाली जाती है उसका असर कम कर सके, उसका असर कम कर सके, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। कभी आपको टेस्ट करना हो तो काम कर लीजिएगा, अरहर की दाल के संग में दही खा लीजिएगा, अरहर की दाल के संग में दही खा लीजिएगा। 2 घंटे बाद आपका पेट बता देगा आपने कुछ गलती करी है। कभी भी दाल के साथ में, जो दाल 2 हिस्सों में टूट रही है उसके साथ में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है साहब, हिस्ट्री प्लस वाले कुछ बैठे हैं यहाँ पर, फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एज पूछने में एक बात की हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए कि फीमेल से नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिस में था साहब। अच्छा माइक માંથી જ આવે છે। मैं अपनी प्रैक्टिस में था और एक लेडी मेरे पास आई और मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी एज 45 साल की हो गई होगी आसपास। तो मैंने उसका नाम पूछा, उसका फूल देवी, तो मैंने उसका नाम लिखा फूल देवी और एज लिखी 45 साल। उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाया, प्रिस्क्रिप्शन बना के उसको दे दिया। उसने मेडिसिन ले ली फैमिली में, वो अपने घर चली गई। कुछ देर बाद देखता हूँ रिक्शे से भागती दौड़ती चली आ रही बड़ी तेजी से। मैंने क्या हो गया मैडम, क्या बात है, क्यों इतना हैरान परेशान है? मुझे लगा कोई दवाई तो रिएक्ट नहीं कर रही, क्या हो गया? बोली नहीं सर, वो मेरी एज सर भी 45 की नहीं हुई है। मैंने कहा कितने की हो गई? बोली सर 44 साल 10 महीने। 2 महीने कम है अभी। वो 2 महीने कम की वजह से घर जाके लौट के आई प्रिस्क्रिप्शन देख के, सर 2 महीने कम करो ना इसमें। मैंने उसमें 40 साल लिख दिया। मैंने कहा खुश? बोले हैप्पी। मैंने 4 साल कम कर दिए। तो यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो 50 के ऊपर हैं फीमेल्स को छोड़कर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीमेल्स से मैं नहीं पूछता, अपने अपने अंदाज लगा लीजिएगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है तो आयुर्वेद के आधार पे आप वात पित्त कफ में आप वात की स्थिति में आ चुके हैं। अब आपके शरीर में वात बढ़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वायु बढ़ेगी आपके शरीर में, वात बढ़ेगा। और जब वात बढ़ेगा तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी है जो वात को बढ़ाए। और वात को बढ़ाता क्या है? छोले, राजमा, चना, ये सब वात वर्धक आहार है। जो भी बादी आहार है इससे वात बढ़ेगा। कोई भी ऐसा आइटम जो गैस बनाता है, ऐसे आइटम को 50 वर्ष की उम्र के बाद में बहुत संभल के खाना चाहिए या ना के बराबर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो रहा आपको? ठीक है, चलिए और सुनिए। हाँ जी, पिज्जा विद कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा विद कोल्ड ड्रिंक बहुत आता। आया रे पिज्जा, आया रे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक फ्री लाया रे, है ना? ऐसा होता है पिज्जा विद कोल्ड ड्रिंक, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं सर। एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है। ठीक है, कभी भी घी खाने के बाद में या घी का बना कोई आइटम खाने के बाद में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ये ऐसी एजुकेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको यहां मिल रही है। आपने घी का हलवा खाया और घी का हलवा खाने के बाद में आपने ठंडा पानी पी लिया, वो घी क्या करेगा? वो स्टिक कर जाएगा, वो स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, फिर वो आगे चल के कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दिस थिंग्स, फिर वो आगे चल के बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगा। तो गर्म चाय पीने के बाद में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आपको अच्छे से पता होगा। कभी भी बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए। हम लोग जल्दी क्या हो गए, हम लोग क्लॉक हो गए, हम घड़ी हो गए, हम घड़ी के हिसाब से खाना खाते हैं। ठीक, 9 बज गया है, चलो ब्रेकफास्ट का समय हो गया। 1 बज गया है, चलो लंच का समय हो गया। शाम को 5 बज गए हैं, इवनिंग टी का टाइम हो गया है। रात में 9 बज गए हैं, डिनर का समय हो गया है। हम लोग घड़ी देख के खाना खाते हैं।
अगर घड़ी देख के ही खाना भगवान को आपको खिलाना होता तो ईश्वर आपके शरीर में भूख का अलार्म क्यों देता आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर घड़ी देख के ही भगवान को आपको खाना खिलाना होता, अल्लाह को आपको खाना खिलाना होता, तो भूख का एहसास आपको क्यों देता? तो भूख का एहसास आपको इसलिए दिया है कि जब भूख लगे तब खाना है। अब आप इस तरह का भोजन करिए कि आपको समय समय पे भूख लगती रहे। उसके लिए क्या करना होगा? ये स्विगी और जोमेटो, ये 2 ऐप अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये स्विगी और जोमेटो अनइंस्टॉल करोगे तो ना भूख लगेगी। आप टाइम के हिसाब से खा रहे हो, आप बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको ऐसा नहीं खाना है, ठीक है जी? हाँ जी, ऑलमोस्ट हो गया सर। ये आपको समझ में आया? आपको ये कैसा लगा? आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे बता दीजिए। पूरा तो ध्यान रखने वाले आप हो नहीं, ये भी मुझे पता कि मेरी पूरी बात तो मानने वाले हो नहीं, लेकिन यह है थोड़ा किटी वगैरह में स्टाइल मारने के लिए हो गया। यू नो, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, थोड़ा किटी में स्टाइल पड़ता, वजन पड़ता। आई नो आई विल दा। कच्ची प्याज और दूध, हाँ, नुकसानदायक है, बिल्कुल नुकसानदायक है। हम सलाद में खाते हैं। अरे साहब, सलाद में तो मैं बताऊं आपको, सलाद का तो सीन ये है, रात में 12 बजे बारात आती है और 12 बजे खाना शुरू होता है और 12 बजे रात के बाद में हम सलाद खाते हैं और सलाद में क्या ढूंढते हैं? चुकंदर। जिस आदमी के घर पे सूखी मूली नहीं है वो भी सलाद में चुकंदर ढूंढता है। शादी बारात में चुकंदर नहीं है क्या? बीटरूट। आप रात में 12 बजे, जिस समय वात बिल्कुल प्योर चरम पर है, जिस समय आपकी बॉडी में वाटर एकदम चरम पर है, उस समय आप वाटरी फूड्स ले रहे हो। सलाद में क्या होता है? वाटर है, वाटर कंटेंट हाई है। और रात में आप 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 8 बजे अगर आप सलाद खा रहे हो, स्पेशली ये कुकम्बर है, ये सब जो आप खाते हो, बीटरूट वगैरह खाते हो, इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ऑलरेडी बॉडी में वाटर है। तो ये आपको रात में खाने के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन अब कल्चर इस तरह का डेवलप हो गया है सर कि जहां पर प्लेट रखी होती है वहीं पर सलाद रखा होता है, और अगर हम सलाद नहीं उठाते तो लगता है फिर आप थोड़ा बैकवर्ड क्लास के हो, आपको लगता है घर में खाने को सलाद नहीं मिलता, तो आप वहां जाकर चुकंदर ढूंढना शुरू कर देते हो, जिससे सामने वालों को इमेज पड़ेगी हम चुकंदर खाते हैं। नुकसान करता है, आपको नहीं खाना चाहिए रात में आप। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। इसके अलावा चौथी चीज, टाइमिंग ऑफ फूड। ये बहुत जरूरी है, हम टाइम के आधार पे भोजन नहीं करते हैं। हम कभी मैरिज पार्टी में गए, वहां पर फूडिंग शुरू हो गई 10 बजे, तो 10 बजे मिला हमें। कहीं 8 बजे शुरू हो गई तो 8 बजे मिल गया। स्पेशली नेटवर्कर्स किस्म में बड़ी समस्या है। उनको जब मीटिंग का टाइम मिलता है, जिस तरह से टाइम मिलता है उस तरह से हो जाते हैं। कई बार जिस समय आपका लंच का समय होता है, पेट आपको बता रहा होता है कि आपको भूख है, लेकिन उस समय आप मीटिंग कर रहे होते हो, आप प्लान दे रहे होते हो, आप डेमो दे रहे होते हो, उस समय आपके पेट में एसिड बनता है। वो एसिड आपको एहसास दिलाता है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाइए। लेकिन उस समय आप प्लान कर रहे होते हो या आप डेमो दे रहे होते हो, उस समय आप ये नहीं करते हो। उसके बाद जब 4 बजे आप फ्री होते हो, आप घर लौट के आते हो, तब आप कहते हो मैंने तो खाना ही नहीं खाया। होता है ना बाबूली में ऐसा, आपको लगता है अरे मैंने तो खाना ही नहीं खाया। उस समय वो जो एसिड था, जो खाने के पचाने के लिए जरूरी था, वो एसिड नहीं है पेट में। अब जो खाना खाओगे वो खाना पेट में रखा रहेगा, ऐसी एज इट इज पड़ा रहेगा, और वो आपको इंडाइजेशन देगा, वो आपको मंदागिनी देगा। तो टाइमिंग ऑफ फूड पे ध्यान देना है। आप जिस समय खाना खाते हैं उस समय खाना खाइए। एक सिस्टम बनाइए अपने लिए। मेरा फूडिंग टाइमिंग क्या है? मैंने सुरेखा जी को सुना था कभी कि वो जब घर से बाहर निकलती है तो टिफिन लेके निकलती है। सुरेखा जी टिफिन लेके निकलती है, और जब उनको भूख लगती है, जब उनका टाइम होता है भूख का, जब उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उनको बताती है कि नाउ हंगर स्ट्राइक्स, भूख ने आपको दस्तक दे दी है, वो तब खाना खाती है। तो खाना तब खाओ जब भूख लगे, लेकिन इसका एक समय निर्धारित करो।
ऐसा नहीं कि कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 8 बजे, ये मत करिए, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं होता कि आप कब खाना खाओगे, तो वो एसिड रिलीज नहीं करती, तो इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है जी साहब, तो ये 4 चीजें सुधारनी है आपको: क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड। इन 4 चीजों पे आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। सर नेक्स्ट, ये मेरी टैगलाइन है। क्या लिखा है सर इसके ऊपर? ट्रू। एक तरफ से एक आदमी इतनी जोर से बोल रहा है, दूसरी तरफ से बुनबुन 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 आवाज आ रही है। एक तरफ से एक आदमी इतने जोश में बोल रहा है और दूसरी तरफ से इतनी धीमी आवाज। चलो जोर से बोलो। अगर तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी पड़ेगी। एक बार सर और बोल दीजिए जोर से, एक बार सर शब्द बोल दीजिए। अगर आप आज मोदी के सप्लीमेंट्स को मर्जी से नहीं प्रयोग करोगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी होगी। अंदर गया थोड़ा सा, यस। ये अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी आगे की ट्रेनिंग सारी इसी पे बेस्ड है। मेरी आगे की ट्रेनिंग सारी इसी पे बेस्ड है, मैं यही करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आज आप मोदी के सप्लीमेंट्स को मर्जी से नहीं प्रयोग करेंगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी मैंने बताया है ना, ये सब आप फॉलो नहीं करोगे। ना तो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड आपके हाथ में है, ना आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड आपके हाथ में है, ना कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आपके हाथ में है, और ना टाइमिंग ऑफ फूड आपके हाथ में है। आप एक सामाजिक जनमानस, समाज में रहने वाले व्यक्ति हो। जब समाज में रहोगे, किसी के घर जाओगे और वो आपको कॉफी के साथ में कैश्यू नट्स ला के दे देगा रोस्टेड, तो आपको लेना पड़ेगा।
और जो मेरी इटिनरी है वो बता दूं मैं आपको। अगले 3-4 घंटे जो भी मुझे समय मिलेगा, इन 3-4 घंटों में मैं मोदी केयर के 12 से 15 प्रोडक्ट आपको घोट के पिला दूंगा, घोट के पिला दूंगा। कल जो मुझे समय मिलेगा, कल मैं आपको ये 15 प्रोडक्ट कहां कहां किसको किसको देने हैं और ऐसी स्थिति बना दूंगा कि लोग आपसे कहेंगे कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। कल मैं आपको वो समझाऊंगा कि लोग आपसे मानना शुरू करें। ये मेरा उद्देश्य है अगले 2 दिन का। मैं आपको यहां पर डॉक्टर बनाने नहीं आया हूं और 2 दिन में डॉक्टर बना भी नहीं जा सकता। मैंने अपनी जिंदगी के 28 साल दिए, 5 साल मेडिकल कॉलेज को दिए हैं, उसके बाद फिर इंटर्नशिप करी है, प्रैक्टिस करी है, बहुत पढ़ा है, तब जाके मैं आज यहाँ पर आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं 2 दिन में आपको डॉक्टर बना दूं, इतना तो नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको इस लायक जरूर बना दूंगा कि किसी भी डॉक्टर की आंख में आंख डाल के आप बात कर सको कि मुझे पता है। 2 दिन यहां पढ़ने के बाद में आपको कोई डॉक्टर मूर्ख नहीं बना सकता। आपको कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि नहीं कोलोनोस्कोपी करा लीजिए, इंडोस्कोपी करा लीजिए, आप एंजियोग्राफी करा लीजिए, आप ये टेस्ट करा लीजिए, आप वो टेस्ट करा लीजिए। आप कहोगे सर मुझे पता है, मैं मोदी केयर में हूं, मैंने रणवीर सर की ट्रेनिंग ली हुई है। ये होता है तो क्या होता है, ये होता है तो क्या होता है, ये होगा तो क्या होगा, ये आपको सब पता होगा। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको डॉक्टर की जरूरत अब पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि मोदी केयर दिल और दिमाग दोनों का इलाज करता है। दिल और दिमाग दोनों का इलाज करता है। दिमाग का डॉक्टर आपके पास में है अल्पेश सर के रूप में, फाल्गुनी मैम के रूप में, अखिलेश भैया के रूप में आपके पास दिमाग के डॉक्टर बहुत सारे मौजूद हैं, विजय भाई के रूप में दिमाग के डॉक्टर आपके पास में है। थोड़ा सा दिल के विषय में कुछ बात करनी है, उसके लिए मुझे बुला लिया गया है। तो दिल और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं।
इनसफिशिएंट डाइटरी इंटेक, ज्यादातर प्रोटीन हम ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया जो है इस समय वेजिटेरियन डोमिनेंट कंट्री होती जा रही है। यहां पर लोग ज्यादातर वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं लेते हैं। जब आप नॉनवेज लेते नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड पर डिपेंडेंट हैं, तो नवभारत टाइम्स की एक रिसर्च कहती है कि लगभग 93% ऑफ वेजिटेरियन पीपल्स आर प्रोटीन डेफिशिएंट। 93। यहां अगर 350-400 लोग बैठे हैं तो मतलब 350 में 300 लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट, क्योंकि क्या है, इनसफिशिएंट डाइटरी इंटेक है। दूसरी बात है इंक्रीज्ड प्रोटीन नीड्स। प्रोटीन नीड्स बढ़ गई है। क्यों? ग्रोथ चाहिए, प्रेगनेंसी पीरियड में, ब्रेस्ट फीडिंग में, हाई फिजिकल एक्टिविटी में प्रोटीन को रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, हमारे घर में तो नॉनवेज आइटम नहीं बनता है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, लेकिन प्रोटीन अंदर जा कम रहा है, इसलिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है। तीसरा, माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, कुछ पेट की खराबियां हैं, क्रॉन्स डिजीज, सीलियक डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपको प्रोटीन नहीं लेना है। कई बार किडनी डिजीज हो जाती है, वहां डॉक्टर मना कर देता है कि आपको प्रोटीन एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है। क्रॉनिक इलनेस और इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया, कैंसर है, लिवर डिजीज है, HIV है, यहाँ पर आपको जो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, इसलिए कॉजेज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसलिए प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, नेक्स्ट स्लाइड जी। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो होगा क्या? मैंने आपसे कहा प्रोटीन लीजिए, आपने कहा कितने पैसे का, मैंने कहा 2000 रुपए का, आपने कहा सर बहुत महंगा है। अब मुझे बताना पड़ेगा ना कि आपके लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है। प्रोटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि डिक्रीज्ड मसल मास, प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू द ब्रेकडाउन एंड लॉस ऑफ मसल टिश्यू रिजल्टिंग इन ओवरऑल मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। मसल्स सिकुड़ जाती हैं, मसल्स ढीली हो जाएंगी, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लेस मसल मास रहेगा, प्रोटीन मसल्स को बनाती है, मसल्स को बिल्डअप करते हैं। मसल्स के आप कह सकते हैं कि मसल्स को बिल्ड करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है तो आपकी मसल ढीली हो जाएंगी, मसल सिकुड़ जाएंगी, मसल्स कमजोर हो जाएंगी, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डिफिकल्टी विद एक्टिविटीज, आपके डेली टास्क जो होंगे डेली के, चलना है, उठना है, बैठना है, चढ़ना है, उतरना है, ये सारे काम आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं। सर स्लो वुंड हीलिंग, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है तो जो घाव है वो घाव भरेगा नहीं। कोई भी चोट लग गई, किसी भी तरह का कोई वुंड हो गया, उसकी रिपेयरिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, रिपेयर करता है। प्रोटीन है नहीं बॉडी में तो रिपेयर कौन करेगा? रिपेयरिंग एजेंट है ही नहीं, तो कोई भी घाव हो गया तो उसको भरने में टाइम लगेगा। वाटर रिटेंशन, ये सबसे बड़ा लक्षण है। सुबह उठने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में स्वेलिंग है, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूं तो फीमेल्स को अक्सर ऐसा लगता है कि उनके पैरों में सूजन है, उनके हाथ में सूजन है, उनके चेहरे में सूजन है, उनके शरीर में सूजन है। ये क्या हो रहा है सर? वाटर रिटेंशन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा, आपका एक्सेस फ्लूइड जो है वो बॉडी में रिटेन करेगा और आपको एडिमा दिखाई पड़ेगा, सूजन आपको दिखाई पड़ेगी। डिक्रीज्ड एल्बुमिन, प्रोटीन कम होगा तो एल्बुमिन नहीं बनेगा, एल्बुमिन नहीं बनेगा तो वाटर को जो रिटेन रखता है अपने पास में, रोक के रखता है, पकड़ के रखता है, वही चीज आपके पास नहीं होगी तो आपको सूजन आ जाएगी, पैरों में पानी उतर के आ जाएगा। और अगर ये सब कुछ हुआ तो आपका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो अगर स्वेलिंग दिखाई पड़ रही है कहीं बॉडी में तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। आपके बाल, आपके नाखून और आपकी स्किन, ये तीनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? प्रोटीन पे डिपेंड करती है। ये बाल मेरा बना किस चीज से है? प्रोटीन से, केराटिन है ना ये, तो ये प्रोटीन ही तो है केराटिन। अगर मेरे बाल पतले हैं, थिन हैं, बेजान हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि मेरी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर मेरी स्किन में नमी नहीं है, मेरी स्किन ड्राई है, फटी सी स्किन रहती है, तो इसका मतलब है कि मेरी बॉडी में प्रोटीन कम है या नहीं है।
अगर आपके नाखून में रिज है, यानी कि लंबी लंबी लाइन बनी हुई है, लाइंस दिखाई पड़ेंगी, ये देख लीजिए आप लोग, ऐसे करके लाइन बनी हुई है अगर नाखून में आपके, और नाखून आपके बहुत तेजी से टूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जी नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, बार बार आप बीमार पड़ोगे और आपकी रिकवरी जो है वो स्लो होगी, यानी कि आप रिकवर नहीं कर पाओगे, रिकवरी आपकी स्लो होगी। नेक्स्ट, एनीमिया, लो रेड ब्लड सेल काउंट। आप लोगों ने जांच कराई होगी तो जांच में एक वर्ड आता है हीमोग्लोबिन, आता है ना, हीमोग्लोबिन सबसे पहला वही आता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के लेवल अगर कम होते हैं तो आप क्या कहते हो कि सर आयरन बॉडी में कम है, हीमोग्लोबिन कम है यानी आयरन कम है बॉडी में। ये हीमोग्लोबिन जो है, इस वर्ड को अगर आप दो टुकड़ों में बांटेंगे तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या होता है, हीम का मतलब हो गया आयरन और ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन रहेगा तो ये आयरन को अपने साथ बांध के रखेगा, अगर ये प्रोटीन रहेगा तो ये आयरन को अपने साथ बांध के रखेगा, और साथ साथ में क्या करेगा ये प्रोटीन उस आयरन के साथ में जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ये आरबीसी, ये तभी कैरी हो पाएगा जब प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होगा। प्रोटीन नहीं रहेगा तो आयरन के संग बंधेगा नहीं, आयरन के संग बंधेगा नहीं तो आरबीसीज कम बनेंगे, आरबीसीज कम बनेंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में कम होगा, और फिर आपको बहुत सारी समस्या होंगी। उनमें से एक समस्या है एनीमिया। तो अगर किसी को खून कम दिखता है आपको कि उसकी बॉडी में खून कम है, तो उसको क्या देना है, आयरन एंड फॉलिक एसिड तो देंगे ही देंगे आप, आयरन एंड फॉलिक एसिड तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ में प्रोटीन भी उसको जरूर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटीन अगर नहीं होगा तो वो हीम को लेके कौन जाएगा, हीम को ऑक्सीजन तक, हीम के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको सेल्स तक लेके कौन जाएगा, प्रोटीन ही तो लेके जाएगा। प्रोटीन आर द कार्गोशिप्स, प्रोटीन आपकी बॉडी में कार्गोशिप का काम करते हैं, जो कार्गोशिप जैसे सामान लेके जाता है ना जगह जगह पर, वैसे ही प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के न्यूट्रिएंट को हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है सर, नेक्स्ट, मेंटल फटीग एंड इरिटेबिलिटी। अगर कंसंट्रेशन पुअर है आपका, मेमोरी लॉस आपको बहुत ज्यादा रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, इसके साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कम है, तो ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। डिक्रीज कंसंट्रेशन, किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद 3 महीने काम करता है, 3 महीने बाद कहता है अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसका कंसंट्रेशन टूट रहा है, उससे बहुत सेल्फ आईडी पे प्रोटीन बिल कराया पहले, उसका कंसंट्रेशन टूट रहा है, पहले सेल्फ आईडी पे प्रोटीन बिल कराए, प्रोटीन का सेवन बढ़ाया अपना। ठीक है, दूसरी बात, मूड स्विंग्स, तारा रम पम पम, कभी खुशी कभी, आपको ऐसे लोग मिलते होंगे साथ समाज में, कभी खुशी कभी गम, आपको बहुत ज्यादा मिलते होंगे, आप नेटवर्कर्स हो, आपको बहुत लोग मिलते होंगे, बहुत मिलते हैं सर इस तरह के लोग। कभी सर आग लगा देंगे, सर बादल फाड़ डालेंगे, सर पूरा गुजरात एक कर देंगे, अल्पेश सर से बड़ा पे आउट सर मेरा होगा, सुरेखा जी से बड़ा पे आउट मेरा होगा, और 3 दिन बाद वो आदमी कहता है सर नहीं हो पा रहा है, जीजा ने मना कर दिया। 3 दिन पहले बादल फाड़ रहा था, 3 दिन बाद जीजा ने मना कर दिया, दीदी ने मना कर दिया, कोई जुड़ी नहीं रहा, कोई ले ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुनी नहीं रहा। ये जो मूड स्विंग्स होते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक सिम्टम हो सकते हैं। इंपेयर्ड मेमोरी, अगर आपकी मेमोरी कम है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो मेरा मानना है कि एक नेटवर्कर को जो है प्रोटीन जरूर देना चाहिए। पर मैंने सही करो नहीं करो, बिल्कुल सही, क्योंकि चारों पंगे उसके संग में बहुत होते हैं। एक नेटवर्कर को, एक लीडर को इन चारों चीजों से जरूर जूझना पड़ता है। कंसंट्रेशन भी रहे उसको रखना पड़ेगा, मेमोरी भी साफ रखनी पड़ेगी, मूड स्विंग उसके अंदर नहीं आने चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव इश्यूज, अगर प्रोटीन कम होगा तो इनफर्टिलिटी रहेगी, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी लेडी जो कंसीव करना चाहती है, जो बच्चे को जन्म देना चाहती है, अगर बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ही नहीं होगा तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो लेडी फर्टिलिटी के लिए डॉक्टर्स के पास जाती हैं
गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, डॉक्टर्स जनरली उनको कैल्शियम लिखते हैं, आयरन लिखते हैं, प्रोटीन लिखते हैं। इसीलिए लिखते हैं कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लैक्टेशन के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होगा। कैसा लगा सर ये आपको ऑल प्लांट प्रोटीन? अब लगा जरूरत महसूस हो रही है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अभी तक मिस कर रहे थे इसको, अब पक्का विजिट कराएंगे। ऑल प्लांट प्रोटीन। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, आपके जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसको आप बोलते हो ग्रीस, और अक्सर आपकी समस्या है सर वो ग्रीस सूख गई है, सर वो ग्रीस सूख गई है, जॉइंट कटपट की आवाज करते हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन से बनता है। आपके शरीर में 10,000 तरह की रासायनिक क्रियाएं प्रोटीन की वजह से होती हैं। आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स कबड्डी खेलते रहते हैं आपस में, और ये हार्मोनल इंबैलेंस से आप जूझ रहे हो, ये सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन की देन है। तो आपको लगता है सब कुछ तो प्रोटीन से ही है, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ प्रोटीन से है। आपको प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर 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 शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें हैं। डिलेड मोटर स्किल, अगर आपका बच्चा डिलेड मोटर स्किल में है, यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो स्लो है, उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो स्लो है, वो स्लो एक्शन ले रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इंपेयर्ड कॉग्निशन, यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं है जितना आप चाहते हो, मेमोराइज नहीं कर पा रहा है चीजों को, लर्निंग एबिलिटी कम है, कॉग्निटिव एबिलिटी कम है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। स्टंटेड ग्रोथ, बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा है। आप चाहते हो बच्चा की हाइट अच्छी हो, आप चाहते हो कि आपके घर में जो बेबी है उसकी हाइट रणवीर सिंह की जैसी हो। रणवीर सिंह कौन सा वाला? बैंड बाजा बारात वाला नहीं, वो मुझसे छोटा है। आप चाहते हो रणवीर सर की तरह हाइट हो, 6 फीट 2 इंचेस आसपास। स्टंटेड ग्रोथ, प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब क्या प्रोडक्ट हमारे पास में है इसके लिए? आज की मम्मी की सबसे बड़ी समस्या, मेरा बच्चा खाना क्या करें, खाते ही नहीं, क्या करें, इसके पीछे बहुत भागना पड़ता है, क्या करें, ये घर का खाना नहीं खाता, क्या करें, ये बस बर्गर पिज्जा चाउमीन खाता रहता है, क्या करें, इसको बस जंक चाहिए होता है या स्पाइसी चाहिए होता है, दाल तो बिल्कुल खाते ही नहीं है। आज की मम्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बच्चा मेरा खाना नहीं खाता। मोदी केयर ने सारी मम्मियों की समस्या का एक समाधान दिया है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के रूप में। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर इज स्ट्रॉन्ग एंड रखिए। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में क्या है? 3 कंटेंट जो मुझे बहुत प्यारे हैं। 37 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, 37 टाइप ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स मोदी केयर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है। पहला इसके अंदर क्या है? इसके अंदर DHA, डिटॉक्सा हेक्सोनाइक फैटी एसिड है। ये आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगेन देखिए, ये इंपेयर्ड कॉग्निशन, आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपको मिलेगा प्रोटीन स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में, जिसके अंदर DHA। लर्निंग एबिलिटीज अगर बच्चे की कम है तो DHA चाहिए आपको। कॉग्निटिव एबिलिटीज कम है, आपको DHA चाहिए। आपका बच्चा दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे मोबाइल पे रहता है। आज की तारीख में बुरा मत मानिएगा, बच्चों को मम्मी मिले या ना मिले, पापा मिले या ना मिले, चलेगा। मम्मी मिले ना मिले, पापा मिले ना मिले, चलेगा। क्या होना चाहिए उसके पास में? मोबाइल होना चाहिए। अभी पढ़ा के गए होंगे साहब, मैं दूसरी तरह पढ़ा रहा हूं। तो मोबाइल होना चाहिए। वो मोबाइल में हो क्या रहा है? उस मोबाइल से लगातार ब्लू लाइट इमर्ज हो रही है। वो जो ब्लू लाइट इमर्ज हो रही है वो कहां पड़ रही है? उस मासूम से बच्चे की आंख की रेटिना पे पड़ रही है। और वो रेटिना क्या हो रही है? वो सिकुड़ रही है, वो उसके सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि 6 साल 7 साल की उम्र में बच्चे की आंख पे चश्मा लग रहा है। मोदी केयर का जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, इसके अंदर मिलता है DHA,
DHA आपके ना सिर्फ ब्रेन को अच्छा रखता है बल्कि आपके बच्चे की आंखों की भी केयर करता है। बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है उसका बेहतर होता है क्योंकि उसके अंदर है काउ कोलेस्ट्रम। काउ कोलेस्ट्रम गाय के पहले 7 दिन का गहरा गाढ़ा पीला दूध, उससे निकलता है काउ कोलेस्ट्रम जो आपके स्ट्रॉन्गर स्मार्ट में है। बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है काउ कोलेस्ट्रम। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो लोग भी अपने बच्चे को 6 से 7 महीने मोदी केयर का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पिला देते हैं वो पेडियाट्रिशियन के पास जीवन में कभी नहीं जाते। जीवन में कभी नहीं। ये गारंटी है, ये गारंटी जिसने पिलाया अपने बच्चों को जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। फिर पेडियाट्रिशियन के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। काउ कोलेस्ट्रम है, DHA है और क्या है इसके अंदर, FOS फ्रैक्टो ओलिगोसैकेराइड, यानी कि जो लहसुन और प्याज के अंदर मिठास है वो इसके अंदर आपको मिलती है। मेरे बच्चा खाना नहीं खाता, बड़ी समस्या। FOS जब बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अच्छी होगी, पेट उस बच्चे का अच्छे से साफ होगा, टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होंगे, उस बच्चे को अच्छे से भूख लगेगी और बच्चा मांग के खाना खाएगा, आपके पीछे दौड़ दौड़ के मांगेगा मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी मुझे खाना चाहिए, मम्मी मुझे खाना चाहिए। ये ताकतवर इस प्रोडक्ट, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। 34 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट इसके साथ, DHA आंख के लिए, ब्रेन के लिए, आंख के लिए और ब्रेन के लिए DHA, काउ कोलेस्ट्रम ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए, FOS डाइजेशन के लिए, 34 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट। मैं अगर आपसे पूछूं आपके बच्चे ने सिलिकॉन खाया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पूछूंगा आपके बच्चे ने क्रोमियम खाया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पूछूंगा आपके बच्चे ने सेलेनियम खाया, आपको भी सब पता नहीं। मैग्नीशियम खाया, पोटेशियम खाया, पता नहीं। अरे इसकी चिंता मोदी केयर ने कर ली है। 34 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के डब्बे में भर के दे दिए आपसे एक ही बार में साहब। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन, मिनरल्स सब साथ साथ में DHA, काउ कोलेस्ट्रम और FOS। जो अपने बच्चों से करते हैं प्यार वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से कर नहीं सकते। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। कैसे डायग्नोसिस कराएंगे, सिंपल सी बात है, आपको सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे। हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ट्राइब्लेंड है, पावर ऑफ ट्राइब्लेंड। क्या क्या है, गेहूं से निकला हुआ प्रोटीन, सोयाबीन से निकला हुआ प्रोटीन और पीले मटर से निकला हुआ प्रोटीन इसके अंदर है। 1 serving 10 grams gives you 8.42। जनरली हम लोग मार्केट का प्रोटीन लेके आते हैं। आपका कंपटीशन किससे होता है, कोई कहता है हमारे घर में प्रोटीन एक्स आता है, लोग बोलते हैं कि हम तो प्रोटीन एक्स यूज करते हैं, हम तो ये वाला यूज करते हैं। आप 10 ग्राम यूज करते हो, 10 ग्राम में हार्डली आपको 2.5 ग्राम मिलता है, हार्डली आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 10 ग्राम यूज करते हो, उसमें 8.42 ग्राम आपको प्रोटीन पाउडर मिलता है। कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, प्रोवाइड ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, नेचुरली ऑपरेटिंग सोया आइसोफ्लेवोनाइड्स हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री। कुछ लोग वेगन होते हैं, वो कहते हैं साहब हम कोई भी ऐसा आइटम जो कि नॉनवेज से हो या फिर दूध से बना हुआ हो वो हम नहीं लेते, इसमें हमने दूध का प्रोटीन नहीं डाला हुआ, इसके अंदर किसी तरह का वे प्रोटीन नहीं है। 100% वेजिटेरियन है, आइडियल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, यानी कि जो लोग दूध से जिनको एलर्जी है ऐसे लोग इस प्रोटीन पाउडर को ले सकते हैं। कैसे लेना है, कैसे लेना है, मैं जो तरीका बताता हूं वो समझिए। आधा किलो प्रोटीन पाउडर का डब्बा लेके आइए, आधा किलो प्रोटीन पाउडर का डब्बा लेके आइए। आपके घर में अगर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो 4 लोगों में लगभग 15 से 20 किलो आटा लगता है। किसी के यहाँ 15 किलो, किसी के यहाँ 20 किलो, एवरेज आप चेक कर लीजिएगा। 15 से 20 किलो आटे में आपको आधा किलो या प्रोटीन पाउडर का डब्बा मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला देना है, और मिलाने के बाद में रोटी बनेगी तो सब में बटेगी, रोटी बनेगी तो सब में बटेगी, और सब में बटेगी तो सबको प्रोटीन पाउडर मिलेगा। जो घर में रहते हैं वो भी तो आपके अपने ही हैं, सबकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो जितनी भी हाउसवाइफ मुझे सुन रही है ध्यान से, आपका काम है इस प्रोटीन पाउडर को खाने में, वो आटे में मिला देना
रोटियां बनेंगी, बच्चों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, घर के बुजुर्गों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है साहब, कंफर्म? यस समझ में आ रहा है आपको? यस ये ट्रेनिंग अच्छी लग रही है आपको? समझ में आ रही है कुछ? यस अल्लाह पढ़ो, ये बात आगे बजा दीजिए जरा पढ़ो। अच्छे से बोलिए। अच्छे से। Thank you, thank you। ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी याद एक बढ़िया बची रहेगी। हाँ, क्या बोला भैया? सांस चलेगी। इसकी सांस चलेगी, तो जब तक आपकी तालियां बजेंगी तब तक मेरी आवाज चलेगी। मैं ये 2 दिन में आपके सामने अपना फेफड़ा, अपनी किडनी, अपना लीवर, अपना दिल्ली सब कुछ बाहर निकाल के रखने वाला हूँ। तो मेरी जो रेड बुल है वो आप ही लोग हो। मुझे आप उधर से रेड बुल देते रहिए, इधर से इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो ये ब्रो, अब मैं एक आपको बहुत स्लाइड नोट पे एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने एक बार ये प्रोटीन पाउडर दिया किसी मैडम को, और मैंने कहा कि मैडम ये आप लेके जाइए। उनको पूरा समझाया, जैसे आप लोगों को समझाया ना, ऐसे ही पूरा समझाया। वो ये लेके गए, उन्होंने आटे में मिला दिया, और उसके बाद में वो नेक्स्ट मंथ फिर बिलिंग कराने आए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपका वो प्रोटीन पाउडर खत्म हो गया होगा? तो बोले नहीं सर, वो नहीं खत्म हुआ। तो मैंने कहा क्यों नहीं खत्म हुआ? आधा किलो पाउडर को 15 किलो आटे में मिलाना था, आपके घर में लगभग कंजम्पशन है ही है इतने का, तो क्यों नहीं खत्म हुआ? उन्होंने जो आंसर दिया उसमें कुछ आंसर आपके भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ एक डॉगी है। मैंने कहा जी? बोले 16 रोटियां बनती है, उसमें 8 तो डॉगी खाता है। तो अगर आटे में मिला दिया तो मेरे परिवार से ज्यादा प्रोटीन तो वो कुत्ता खा जाएगा। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको मिलाया है। कुछ लोग कहते हैं सर आटे में मिलाने का एक नुकसान है। मैंने कहा क्या? बोले सर गेस्ट बहुत आते हैं, इतना महंगा प्रोडक्ट गेस्ट को खिला देंगे क्या? तो जिनको ये टेंशन रहती है गेस्ट बहुत आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं सर बुढ़िया बहुत बीमार परेशान करती है हमारे घर में, सासू माँ। बोले आटे में मिला देंगे तो बुढ़िया की 10 साल लाइफ और चल जाएगी। इसलिए जो है ऐसे नहीं करेंगे। तो भैया जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना। मेरा बताना का तरीका था, कुल मिला के प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना आपका मतलब है अब ये गेस्ट को नहीं खिलाना है, सासू माँ को नहीं खिलाना है, इसको नहीं खिलाना, उसको नहीं खिलाना। वो चॉइस आपके ऊपर है। आप इसको बेक आइटम में, मिल्क में, रोटी में, इडली में, किसी भी तरह से खिला सकते हैं। ठीक है जी, चलिए सर। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। अभी क्या है लंच। इसके बाद में